बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमें काफ़ी सारी नई चीज़ें जानने को मिली थी एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। बट क्या आप जानते हैं कि इस मॉडल के कुछ लिमिटेशंस भी थे, यानी कि कुछ ऐसी भी चीज़ें थीं जिन्हें ये बोर्स एटॉमिक मॉडल फॉलो नहीं करता था, या फिर बोल सकते हैं कि उन कुछ कॉन्सेप्ट्स को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो चलिए अब देख लेते हैं कि वो कौन कौन से लिमिटेशंस थे। तो जो फर्स्ट लिमिटेशन था वो था कि दिस मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन अबाउट फाइनर डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम विच इज ऑब्जर्व्ड बाय सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। यानी कि हम लोगों ने ऑलरेडी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा है अपने लाइन स्पेक्ट्रम वाले वीडियो में, जिसमें हमने बामर सीरीज, पार्शन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, इन सब के बारे में ही डिस्कस किया है। तो लेट्स से इसमें से अगर कोई भी हम एक सीरीज उठाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बामर सीरीज को देखें, तो जब हम इसे देखते हैं तो हमें इसमें कुछ सिंगल लाइंस दिख रही होती हैं। बट जब बाद में साइंटिस्ट्स ने इन लाइंस को एक दूसरे काफ़ी एडवांस्ड टेक्निक को यूज़ करके देखा, जिसे हम बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, तो इससे देखने के बाद उन्होंने पाया कि ये जो सिंगल लाइंस हमें दिख रही हैं ये एक्चुअली में सिंगल लाइंस हैं ही नहीं, ये एक सिंगल लाइन के फॉर्म में टू क्लोजली स्पेस्ड लाइंस हैं। यानी कि सिंपल भाषा में बोलूं तो उसके स्पेक्ट्रम में हमें पहले सिंगल लाइन दिख रही थी, बट जब उसे हमने और ज़्यादा जूम इन किया तो हमें उस सिंगल लाइन के जगह दो लाइंस देखने को मिल रही थी। इट मीन्स उस सिंगल लाइन के अंदर भी दो लाइंस छुपी हुई थी, जिन्हें हम डबलेट्स भी बोलते हैं। तो यही जो सिंगल लाइन है ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक लेवल पर स्प्लिट होकर डबलेट्स क्यों बना दे रही हैं, यही बात बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो अब इसके बाद इसका जो सेकेंड लिमिटेशन है वो है कि दिस मॉडल ऑल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन कॉल्ड मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। यानी कि अब जैसा कि इस मॉडल का नाम है बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इससे ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये मॉडल बस हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन से ही सिमिलर एटम्स जिनमें वन इलेक्ट्रॉन होता है, बस उनके बारे में ही ये मॉडल समझा पा रहा था। और वो सारे एटम्स जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन एटम्स और उनके स्पेक्ट्रम के बारे में ये बोर्स एटॉमिक मॉडल कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो अब इसके बाद इसका जो थर्ड लिमिटेशन है वो है कि दिस बोर्स एटॉमिक मॉडल वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन अबाउट जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। यानी कि ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है ये जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट दोनों में से किसी का भी एक्सप्लेनेशन अपने मॉडल में नहीं दे पाया था। तो अब जिन्हें नहीं पता कि जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, वो बस इतना समझ लें कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में हम कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्रिएट करते हैं, तो उस स्पेक्ट्रम की जो लाइंस बनती हैं वो नॉर्मल तरीके से नहीं बनती हैं, वो हमें स्प्लिट होती हुई दिखती हैं। और ये स्प्लिटिंग होता है ऑब्वियसली यहाँ प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड के वजह से। और इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट होती हैं, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं जीमन इफेक्ट। और इसी तरह से सिमिलरली स्टार्क इफेक्ट में भी यही होता है, बस इस स्टार्क इफेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है इस मैग्नेटिक फील्ड के जगह पे, जिसके वजह से अगेन वो स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट हो जाती हैं। और यही स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस क्यों होता है, उन पे मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे, ये चीज़ भी ये बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो अब इसके बाद जो फोर्थ एंड लास्ट लिमिटेशन है वो है कि दिस बोर्स एटॉमिक मॉडल वॉज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स। यानी कि देखो, बोर साहब ने एटम्स के एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से लेकर इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स जंप करने के बारे में भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बट वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं ये आगे जाकर किसी भी टाइप के केमिकल रिएक्शन में क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी कि इस एटम में ऐसी क्या प्रॉब्लम है या फिर ऐसी क्या नीड है कि ये सिंगल एटम के फॉर्म में नहीं रह पा रहा है, आगे जाकर ये बॉन्ड बना कर ही रह रहा है किसी दूसरे एटम के साथ। तो यस, व्हाई डू एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स, ये भी बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बट ऑल्दो इतने सारे लिमिटेशंस के बाद भी इस बोर्स एटॉमिक मॉडल ने एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया था किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। समझ में आई बात?